सो हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनआईओएस के बारे में कि एनआईओएस से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और कौन से स्टूडेंट्स जो हैं इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। सो प्रशांत सर से मैं सबसे पहले ये चीज़ पूछूंगा, एनआईओएस से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से सबसे ज़्यादा फायदा किन स्टूडेंट्स को हो सकता है? हेलो नासिर। आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत सारा सेगमेंट ऐसा है जो इसका बेनिफिट उठा सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट या सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट वो बच्चे उठा सकते हैं जो ड्रॉप आउट्स हो चुके हैं स्कूल से, जो रिपीटर्स हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं, वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनओएस बोर्ड में एनरोल होकर अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पेशली क्लास 10th और 12th के बोर्ड में। इवन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th में रिपेयर हो जाते हैं और काफ़ी समय वेस्ट हो जाता है। पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में प्रोविजन है कि अगर आप 11th में रिपेयर हैं तो आपको सीधे 12th क्लास में एडमिशन मिल जाएगी। आपको अपनी 12th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करनी है और 12th क्लास में पास होके फर्दर जो भी आप कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या जो भी आपका फर्दर एम है उसके लिए आप अपेयर हो सकते हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि सर क्या लोगों को एनआईओएस पे भरोसा करना चाहिए? न सिर्फ भरोसा जताने के लिए हम लोग सिर्फ नंबर्स का ही बता सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने 5000 प्लस लोगों को एनओए से 10th या 12th करवाई है और वो बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं। कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, अभी वो एमबीबीएस कर रहा है। कोई बच्चा आर्मी की रिक्रूटमेंट में गया है, कोई बच्चा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो लगभग 2020 से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव रन किया था और अभी तक हम लोगों ने 5000 प्लस स्टूडेंट्स को लाइफ में डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। तो इससे बड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि ये वैलिड है या नहीं है। आप लोग नेट के ऊपर हर चीज़ अवेलेबल रहती है, आप लोग उसको असेस करें और देखें कि ये कितना वैलिड बोर्ड है, एक वैलिड प्रोविजन है जिससे बच्चा अपना बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। जब एनआईओएस बच्चा चूज करता है तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है इसमें? नासिर, इसमें काफ़ी वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स रहती है। बच्चा अगर मेडिकल चाहता है, मेडिकल मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा, आर्ट्स मिलेगा, जो भी वो सब्जेक्ट चाहता है वो मिलेगा उसमें। 10th में भी काफ़ी वैराइटीज़ ऑफ सब्जेक्ट्स की चॉइस रहती है। बच्चा जो है वो अगर मैथ्स नहीं पढ़ सकता तो वो मैथ्स को स्किप कर सकता है। अगर उसको साइंस नहीं पढ़नी है वो साइंस को स्किप कर सकता है। इवन देयर इज़ 32 सब्जेक्ट्स चॉइसेस रहती हैं 10th क्लास में, जिसमें बच्चा जो भी सब्जेक्ट चाहता है वो लेके 10th क्लास भी अच्छे नंबरों से पास कर सकता है। तो इसमें एग्जाम साल में सर कितनी बार होते हैं? एक बार होते हैं, दो बार होते हैं? नासिर, इसमें पब्लिक एग्जाम इसको हम लोग बोलते हैं। पब्लिक एग्जाम्स तो साल में 2 बार होते हैं, एक अक्टूबर सेशन रहता है और एक अप्रैल सेशन रहता है। पर एनओएस ने इतना फ्लेक्सिबल प्रोविजन बनाया है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि भाई मैं पेपर के लिए रेडी हूँ और वो किसी कारणवश उस क्लास में 10th या 12th में पास नहीं हो पाया, तो वो सीधा अपने ऑन डिमांड एग्जाम्स में भी अपेयर हो सकता है और अपनी 45 या 50 डेज के अंदर अपना रिजल्ट पाके अपनी फर्दर एडमिशन जो है वो ले सकता है। तो ओवरऑल कहने की बात करूं तो पूरे साल बच्चा जो है नॉइस की एग्जाम दे सकता है। मेन जो है वो अप्रैल और अक्टूबर सेशन है। सर अभी तक आपने इतना बड़ा नंबर अचीव किया है, तो अभी रिसेंट आपने वीडियोस डाला कि एक तो टीचर्स को आपने इनवाइट किया कि वो भी आपके साथ इसमें जुड़े। क्या था वो, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? नासिर, डेफिनेटली बेसिकली ये टीचर्स के लिए बड़ा अच्छा प्रोविजन है क्योंकि जो रूट लेवल पे बच्चों के साथ जुड़े हैं वो टीचर्स हैं। हम लोगों की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ये सारा ऑफरिंग प्रोवाइड करती है, लोगों को अवेयर करती है। बट अगर इसमें टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी एक बड़े लेवल पे हम लोग सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट डाल पाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट का बड़ा ऐसे इनिशिएटिव कुछ ऐसे होते हैं जिनको पब्लिक डोमेन में या पब्लिक को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बीइंग एज ए टीचर वो अपने बच्चों को बता सकता है, उनकी पेरेंट्स से डिस्कस कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोसाइटी में जो फेल होने के बाद अपना टाइम जो है वो जस्ट पास कर रहे हैं या किसी गलत संगति में पड़ गए हैं। तो बीइंग एज ए टीचर, एक टीचर बच्चों को गाइड कर सकता है कि कैसे 10th या 12th अगर किसी ने करनी है तो वो एनओआईएस बोर्ड में डिस्टेंस मोड में पार्ट्स कर सकता है। इसको अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, अच्छे नंबर ले सकता है और पढ़ने के बाद जो भी उसका फर्दर एम है वो उसमें कर सकता है। बेसिकली टीचर्स को हम लोग इसलिए कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं या टीचर्स को हम लोग इसलिए जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ से हम लोग ऑपरेट करते हैं वो है हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमें काफ़ी क्वेरीज आती हैं और हम लोग प्लान कर रहे हैं अपनी एक्सपेंशन का। तो अगर कोई वहाँ से ट्यूशन सेंटर रन कर रहा है, कोई होम ट्यूशन दे रहा है, कोई कोचिंग सेंटर चला रहा है, तो वो हमारा सेंटर ले सकता है। हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपना अपना वहाँ पे ऑफिस खोल सकता है। वहाँ से वो बच्चों को गाइडेंस सेशन दे सकता है ताकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही अपना इम्पैक्ट जो है वो डाल सके। ठीक।
सर अगर मैं शॉर्ट में आपसे पूछूं, बच्चा आया, बच्चे ने आपसे एडमिशन ली, उसको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर वो यहाँ पे एडमिशन लेता है? नाज़िर देखिए, बच्चा चाहे डिस्टेंस में पढ़े, चाहे रेगुलर में पढ़े, गाइडेंस जो है वो मस्ट होती है। अगर बच्चा गाइडेंस नहीं लेगा तो ऐसी-ऐसी चीज़ें मिस हो जाएँगी कि बच्चे का पेपर फाइनल में देना, नहीं देना एक ही बराबर है। तो बच्चा जब एडमिशन लेता है तो पहले एडमिशन का प्रोसेस रहता है, देन उसके बाद उसको ना क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन-कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आएगा, क्या चीज़ें रहेंगी, वो हम लोग ना थोड़ी-सी ड्यूरेशन में बच्चों को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। इवन कि मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है जो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, गाँव में एडमिशन्स ले लेते हैं, कहीं साइबर कैफ़े से एडमिशन ले लेते हैं और बाद में जब हमारे पास पहुँचते हैं तो ऑलमोस्ट उनका सारा चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती हैं। किसी की असाइनमेंट छूट गई होती है, किसी का प्रैक्टिकल छूट गया होता है या किसी की एडमिशन ही वेरीफ़ाई नहीं हुई होती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो गाइडेंस में कवर होती हैं। कोई बच्चा हम हमारे पास अगर एडमिशन लेता है तो रिजल्ट से सॉरी एडमिशन से लेके रिजल्ट तक उसको जो भी चीज़ें आएँगी सामने, वो हम लोग उसको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे ताकि बच्चा प्रॉपर्ली अपनी चीज़ें कर सके और मेन जो है वो बच्चा अच्छे नंबरों से पास भी हो सके। सर अगर थोड़ा डिटेल में बताएँगे क्या-क्या प्रैक्टिकल्स रहते हैं इसमें, असाइनमेंट्स वो तो सेम ही हो गया, क्या-क्या रहता है इसमें? प्रोसीजर थोड़ा-सा अगर बच्चों के लिए नाज़िर बताएँगे आप? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रैल और अक्टूबर सेशन इसमें रहते हैं, तो लेट्स सपोज़ अगर कोई बच्चा अक्टूबर सेशन के लिए अपनी एडमिशन करवाता है, तो उसको लगभग 7, 8 या 10 महीने का टाइम मिलता है अपनी फाइनल पेपर में अपीयर होने के लिए। तो स्टार्टिंग एडमिशन प्रोसेस होता है, जिसमें एडमिशन में बच्चे को सब्जेक्ट्स चूज़ करने होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी वाइड रेंजेस है सब्जेक्ट्स की, तो कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो बच्चे को रखने हैं, ये गाइडेंस का पार्ट है, जो बच्चे को हम लोग बताते हैं कि ये सब्जेक्ट्स आप रखिए। इसमें आपको प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, इसमें आपका थ्योरी का पार्ट ज़्यादा रहेगा। दैट डिपेंड अपॉन स्टूडेंट कि स्टूडेंट किस टाइप का बर्डन उठा सकता है, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले उसको सब्जेक्ट्स की चॉइस बताई जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहता है कि उसकी असाइनमेंट्स बनती हैं। असाइनमेंट्स किन-किन चैप्टर्स की बननी है, क्योंकि प्रॉपर्ली सिलेबस में ना कुछ पब्लिक एग्ज़ाम्स के चैप्टर होते हैं और कुछ टीएमए के मतलब असाइनमेंट्स के चैप्टर होते हैं। तो असाइनमेंट्स के कौन से चैप्टर हैं, वो क्या उसको करने हैं, जिसमें से उसको असाइनमेंट्स बनानी है। नेक्स्ट पार्ट रहता है कि प्रैक्टिकल्स कैसे बनाने हैं। तो प्रैक्टिकल्स में भी हम लोग बच्चों को बताते हैं कि प्रैक्टिकल्स कैसे-कैसे बनाने हैं, साफ मतलब प्रॉपर्ली कैसे मैनेज करना है। देन नेक्स्ट पार्ट रहता है कि बच्चों को एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। लाइक वही मैंने जैसे आपको बताया डिस्टेंस है या रेगुलर है कि बच्चे को गाइडेंस चाहिए। बच्चे को थ्योरी पेपर में कैसे अपेयर होना है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली डिटेल में बच्चे को गाइडेंस क्लास में बताई जाती हैं, सो दैट वो अपनी पढ़ाई को प्लान्ड वे में कर सके। क्योंकि मैक्सिमम बच्चा जो है वो डिस्टेंस मोड में पढ़ रहा है हमारे पास। कोई जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो उन बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रेगुलर स्कूल में विज़िट करें या ये चीज़ करें। तो हम लोग उन बच्चों को वीकली वन्स या मंथली ट्वाइस उनको बुला लेते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं या जो मेन चीज़ें हैं, वो हम लोग उनको अपडेट करते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, थैंक यू। सर जो बच्चे अभी रिज़ल्ट निकला जो 11th में किसी वजह से रह गए हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? रिसेंटली अभी जैसे 11th का रिजल्ट जेके बोर्ड का भी आ गया है, सीबीएसई का भी आ गया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज ये है कि उन्होंने 11th की पढ़ाई की है और उन बच्चों को लगता है कि भाई हमें अपना साल वेस्ट नहीं करना है, वो तो सीधा 12th में एडमिशन ले सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग बोर्ड के द्वारा और कमिंग ईयर में पास होने के बाद वो अपना कॉलेज या जो भी उनका फर्दर एम है वहाँ पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिकली इतना फ्लेक्सिबल है कि आप डिस्टेंस बोर्ड में एडमिशन ले लीजिए और उसके बाद अपनी 12वीं की पढ़ाई स्टार्ट कर लीजिए। जो 11वीं में हुआ आप उसको भूल जाइए, सीधा 12वीं में एडमिशन लेके आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। सर बच्चे तो देख ही रहे होंगे इस वीडियो को, एनी लास्ट मैसेज जो बच्चों के पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, क्योंकि एक कहीं ना भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से पास हो गए हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतने सालों से ये बोर्ड भी चल रहा है, तो कोई पेरेंट्स अगर इसको देख रहा है तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? नासिर डेफिनेटली बीइंग एज ए पेरेंट्स अगर देखा जाए तो पेरेंट्स भी चाहता है कि मेरा जो बच्चा है वो कहीं एक वैलिड सोल्यूशन के पास जाए, एक वैलिड तरीके से उसकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रहे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लगभग 5000 बच्चों को आज तक हम लोग ये सर्विसेज दे चुके हैं, जिसमें बच्चे आज कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो भी फर्दर कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को ट्रस्ट इसी तरीके से हो सकता है कि वो हमारे पास विजिट करें, हम लोग उनको पहले फ्री ऑफ कास्ट गाइडेंस सेशन दे देंगे। अगर उनको सब कुछ चीज़ें सूटेबल रहती हैं, लगती हैं, तो फिर वो बच्चे की एडमिशन करवा सकते हैं और फाइनली बच्चे का साल जो है वो बचा सकते हैं। जैसे 11th में बहुत सारे बच्चे रिपेयर हैं और उनको अपने पेरेंट्स को मतलब पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो बच्चे को लेके विजिट करें और हम लोग उनको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे और बताएंगे कि क्या-क्या बेनिफिट्स जो है वो इस बोर्ड में वो बच्चा उठा सकता है। क्योंकि सीधे उसको 12th में अपेयर होना है बच्चे को जी। और हार्डली मतलब 7-8 महीने के बाद वो 12th के अपने पेपर दे पाएगा, जैसे वो रेगुलर स्टूडेंट्स के होने थे।
सो दैट्स इट, मतलब पेरेंट्स के लिए तो काफ़ी अच्छा प्रोविज़न है अगर वो अपने बच्चे का कुछ भला चाहते हैं।